हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे प्रतिस्थापन के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे। डिप्लोमा के शमशेर यादव के जो अप्लाइड मैथमेटिक्स बुक है उसमें से जो 11 क्वेश्चंस हैं उस पे आज कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वो है 1/6x + 4dx। जिसमें पहला क्वेश्चन है, ये हमें इम्पोर्टेंट लगा है इसलिए इसको बता रहे हैं, क्योंकि हम बेसिक जब तक नहीं समझेंगे क्वेश्चंस के तब तक हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसको हम सबसे पहले बेसिक के साथ सॉल्व करें, फिर हम बताएंगे कि एक लाइन में कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका हम सॉल्यूशन करना चाहें, सॉल्यूशन तो सबसे पहले ये जो नीचे वाला फंक्शंस है उसको हम सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं कि अदर फंक्शन मान लेते हैं t। जैसे हम यहाँ पे 6x + 4 बराबर एक अलग फंक्शन मान लिया t। अब हमारा फंक्शन x में था, हमने उसको t में मान लिया। अब इसलिए इसको इस dx को dt में कन्वर्ट करने के लिए दोनों पक्षों का एक बार विथ रिस्पेक्ट x कर देंगे। जो ही विथ रिस्पेक्ट x करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा d/dx और ये हो जाएगा x, फिर प्लस d/dx ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा dt/dx, क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट करेंगे t का तो dt/dx हो गया। अब इतना करने के बाद हमने बताया था कि x को हम जब अवकलन करते हैं विथ रिस्पेक्ट x तो घात बाहर आती है और घात में से एक घट जाता है। तो घात है एक में घटेगा तो x⁻0 बनेगा और x⁻0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और ये किसी कांस्टेंट का हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो हो जाता है हमारा 0 और ये हो जाएगा dt/dx। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, इस dx को इधर भेजेंगे, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, ये हो जाएगी 6dx और ये हो जाएगा dt। अब इस 6 को भी इधर भेज दें तो हमारा फाइनली मिलेगा dx के स्थान पे dt/6। तो यहाँ जहाँ हमारा dx है उसके स्थान पे हम रख सकते हैं dt/6। तो यहाँ देखिएगा, हम इंटीग्रेशन लें, इस dx के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, dt/6 और ये 1/, इस पूरे फंक्शंस को हमने क्या मान रखा था, t, तो ये हो जाएगा t। फाइनली इस कांस्टेंट को हम बाहर करेंगे तो कांस्टेंट बाहर है तो 1/6 बाहर हो जाएगा और 1/t का हम क्या कर देंगे, 1/t का dt। हमने फार्मूला बताया था कि 1/x dx करते हैं तो इसका हो जाता है log x और एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं c, तो इसलिए 1/t और dt है तो ये हो जाएगा 1/6 log t और प्लस c, तो ये हो जाएगा 1/6। लेकिन एक्चुअली देखिएगा हमारा क्वेश्चन था x में हमने t अदर फंक्शन माना था, इसलिए अब यहाँ पे हम ला कर t की एक्चुअली जो वैल्यू है वो ला कर रख देंगे तो हो जाएगा 6x + 4 प्लस का c। ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इसको देखें हम कैसे एक लाइन में लगा सकते हैं। तो एक लाइन में लगाने के लिए थोड़े से बेसिक पे जाए हम लोग। बेसिक यह है कि देखेंगे कि जो अंश में अंश बटा हर में जो हर में है वो x की घात कितनी है। तो घात क्या है, यहाँ पे कितना है, घात है 1। तो 1/x का जब हम अभी बताए 1/x का जब हम समाकलन कर रहे हैं तो log x हो रहा है। तो इस पूरे फंक्शंस को हम 6x + 4 न मानकर माने कि 1/x है, और जो ही 1/x मानेंगे तो 1/x का जब हम समाकलन करते हैं तो क्या होता है, log x। लेकिन log x के स्थान पे एक्चुअली क्या है, 6x + 4 और एक कांस्टेंट जोड़ देंगे c। अभी भी ये हमारा आंसर नहीं हुआ। आंसर तब होता है जब हम x के गुणांक से, क्या हमने बताया था भी पिछले वीडियो में कि जो x का गुणांक होता है उससे भाग देना नेसेसरी हो जाता है। तो x के गुणांक कितना है, 6। हमने 6 से भाग कर दिया, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। 1/6 बाहर कर दें और इसको लिख दें log 6x + 4 प्लस c। ये दोनों आंसर हमारा क्या हो गया, मिल गया, दोनों सेम आंसर। तो हम आगे जो ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम इतने बड़े प्रोसेस को न अपनाकर हम क्या करेंगे, देखेंगे कि x के कितनी पावर है और कितना पावर होने के बाद उसके साथ कितने का मल्टीप्लाई किया गया है, उसी से हम भाग कर देंगे, हमारा ये सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा
दूसरा क्वेश्चन ही है, दूसरा पहले का दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1/7x माइनस 12 पे पावर 4 dx। ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर हम वही प्रोसेस अपनाएंगे। वही प्रोसेस का मतलब क्या है कि सबसे पहले हम इस पूरे फंक्शंस को मान लेंगे t। तो जो ही t मानेंगे, देखना इसका सॉल्यूशन t मानेंगे तो 7x माइनस 12 इक्वल टू टी हो गया। जो ये हमारा विथ रेस्पेक्ट है, यहाँ पे क्या है x है, हमने तो फलन मान लिया यहाँ पे t, इसलिए इसका एक बार क्या करेंगे विथ रेस्पेक्ट x करेंगे, विथ रेस्पेक्ट x, दोनों पक्षों का एक बार विथ रेस्पेक्ट x। जो ही विथ रेस्पेक्ट x करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा dt बट्टे का dx। इस dx को इधर भेजेंगे तो 7 dx और ये हो जाएगा dt। इसको हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा dx और ये हो जाएगा dt बट्टे कितने का 7। अब हमारा जो dx है उसके स्थान पे क्या रख सकते हैं, जो हमारा dx है उसके स्थान पे रख सकते हैं dt अपान का 7 और 1 अपान इस पूरे को हमने क्या माना है t और इस पे कितना घात है 4। अब ये तो हमारा फलन t पर 4 घात बन गया। अब t पर 4 घात बन गया तो हम इसके लिए भी एक फार्मूला जानते हैं, x पे पावर n dx होता है। तो क्या होता है घात में 1 जुड़ जाता है, फिर घात में बट्टे में 1 जोड़कर प्लस c लगा देते हैं, हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है। तो ऐसे भी इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन t ये ऊपर जाएगा तो -4 और dt और 1/7 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/7 और t पर इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा t पर -4 + 1 फार्मूले से, अब बट्टे में -4 + 1 और एक कांस्टेंट जोड़ देंगे c। फाइनल रिजल्ट देखें इसका तो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा 1/7 t पर -3 और प्लस c। इस -3 का इसमें गुणा करा देंगे तो -21 और ये हो जाएगा 1/t इनवर्स है तो क्या हो जाएगा t पर 3 और एक कांस्टेंट जोड़ देंगे c। लेकिन एक्चुअली हमारा जो फलन था वो t नहीं था, वो हमारा क्या था x था। तो इसलिए x था तो हम t के स्थान पे क्या करेंगे x को लाकर रख देंगे। जो ही रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/21 और 1/t। t के स्थान पे हमने माना क्या था 7x माइनस 12 पर 3 घात और प्लस c। यही हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन से बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा होता है, अगला क्वेश्चन डिप्लोमा की 11 क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन में, जो पहला का पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके दिया है। तो हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ही बात करेंगे जिसमें हमने 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया। फिर अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन है x³ और साइन x⁴ और dx। ये दूसरे का पहला हम कह सकते हैं ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन का ही सहारा लेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि किसको लेट करें तो हमारा जो विथ रिस्पेक्ट है और जो फलन है, अभी तो हम 2 फलनों का आपस में प्रोडक्ट रूल जानते नहीं है, अभी खंडरस समाकलन पढ़ा नहीं है, इसलिए हम इसको अभी भी सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन का ही सहारा लेकर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ इसको सॉल्व करें तो सॉल्यूशन में हम देखिएगा एक मानने का एक तरीका होता है। इसमें हम हमेशा क्या करते हैं बड़े वाले जो घात होती हैं चाहे वैल्यू होती हैं उसी को मानने का कोशिश करते हैं, जो छोटे वाले आराम से मिल जाते हैं। क्योंकि हम जब मानते हैं तो उसका अवकलन करते हैं और अवकलन करने पर वो क्या होती है घात घटती जाती है। तो हम यहाँ पे केवल x⁴ मान लिया, लेट कर लें यहाँ पे x⁴ = t मान लें तो इसका विथ रेस्पेक्ट दोनों पक्षों का विथ रेस्पेक्ट x करें तो ये हो जाएगा 4x, घात बाहर आएगा और घात में से घटेगा तो 4 में से घटेगा 3
और ये हो जाएगा dt बटे dx। देखिएगा हम इस dx को इधर भेजें तो हो जाएगा 4x² dx और इधर हो जाएगा dt। हुआ कि नहीं? फिर यहाँ देखिएगा, सॉरी यहाँ पे x³ रहेगा, x³ dx। अब इस 4 को हम इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा x³ dx बराबर dt बटा ये क्या हो जाएगा 4। देखिएगा जहाँ पे x³ dx वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वहाँ पे हम लिख सकते हैं, वहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं dt बटे 4। और इस साइन है तो साइन हमने लिख दिया, और इस पूरे के स्थान पे हमने क्या माना है t। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। और हम साइन t का समाकलन क्या जानते हैं, ये 1/4 कांस्टेंट है तो 4 लिख दिया, और साइन t और यहाँ पे dt। हमने बताया था कि साइन x dx का जब हम करते हैं तो क्या होता है माइनस cos x प्लस c होता है। तो इसका हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4, और साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा cos t, और ये माइनस में और प्लस c। लेकिन एक्चुअली हमारा देखिएगा कि हमारा जो हमारा क्वेश्चन था वो t में नहीं था, वो हमारा था x में, तो इसलिए हम t के स्थान पे क्या करेंगे 1/4 माइनस कॉस, और t के स्थान पे क्या है एक्चुअली x⁴ और प्लस c। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसको अच्छे से बैठकर सॉल्व करना और अच्छे से इसमें एक एक लाइन मिला लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन से बात करें, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उस पर हम डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप इसको अच्छे से समझना, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जाता है। इंटीग्रेशन dx बटा e⁴x और माइनस e⁴x। मोस्टली स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस में उलझ जाते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और नहीं इस पे कोई भी दिमाग नहीं लगा पाते हैं। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इनवर्स वाले को इनवर्स से थोड़ा उसको पॉजिटिव बनाओ। जैसे हम इसको सॉल्व करें तो थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा सॉल्यूशन ऐसे करना पड़ेगा। देखिएगा dx और e⁴x, देखना यहाँ पे जो भी इनवर्स वाला है ना उसको तुम ऐसे लिख देना e⁴x, लिख सकते हैं कि नहीं। जो ही e⁴x लिख दिए तो इसको लिखने के बाद जो e⁴x हमने इनवर्स में था तो उसको बटन कर दिया e⁴x, और जो ही e⁴x लिखा तो हम इसको थोड़ा सा इसके नीचे 1 होता है, जाहिर सी बात है। अब ये भिन्नों का जोड़ घटाना बन गया, और भिन्नों का जोड़ घटाना बन गया तो हम क्या करेंगे तिर्यक जोड़ घटाना कर लेंगे। तिर्यक जोड़ घटाना करेंगे तो मतलब ये हो जाएगा dx, और इसका इसमें करें तो ये इसका इसमें गुणा करेंगे तो बेस बराबर है तो घात आपस में जुटेगा ही, तो ये हो जाएगा 2x + 1। अब बट्टे में बचेगा हमारा e⁴x, बचेगा कि नहीं। और जो ही e⁴x बचा तो हम इसको मतलब भेजें तो ये हो जाएगा e⁴x dx बटे e⁴2x और +1। अब ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब हम यहाँ पे सिंपली सब्स्टिट्यूशन का फार्मूला लगाकर इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखना हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट ये कर ले रहे हैं कि जो e⁴x है उसको t मान लेते हैं। e⁴x को हमने मान लिया कि t है। जो ही e⁴x को हमने t मान लिया तो हमारा जो फंक्शन था x में था, हमने उसको t में मान लिया, तो इसलिए इसको हमेशा दोनों पक्षों का एक बार विथ रिस्पेक्ट क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट करेंगे x, विथ रिस्पेक्ट x करेंगे तो e⁴x का हम जानते ही है, अवकलन करते हैं तो क्या होता है e⁴x, और ये हो जाएगा dt बटा dx, और इसको हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा e⁴x dx, और ये हमारा हो जाएगा dt। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो हमारा e⁴x dx है वो मिल गया हमारा dt, जो e⁴x dx है वो हमारा मिल गया क्या dt, हमने dt लिख दिया। फिर e⁴x को केवल e⁴x को हमने क्या माना था
टी माना था, और लेकिन इस पे पावर 2 है तो ये 2 हो जाएगा और +1। थोड़ा सा इस पे ध्यान देना आप लोग। ये क्या बन गया, ये tan इनवर्स का फार्मूला बन गया। ये tan इनवर्स का फार्मूला होता है, क्या होता है 1/x² + 1 और dx होता है तो होता है tan इनवर्स x + c। तो इसलिए ये भी इसी टाइप का है, तो ये सीधे सीधे हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे x है तो x हो रहा है, लेकिन t है तो क्या हो जाएगा t और +c। लेकिन हमारा एक्चुअली जो है जो क्वेश्चन है वो t नहीं है, e⁻x है, तो हम ये भी ला कर रख देंगे। तो tan इनवर्स t के स्थान पे क्या माना है हमने, e⁻x, और एक कांस्टेंट जोड़ देंगे c। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल रिजल्ट हुआ। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको नोट कर लेना या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे एक और क्वेश्चन है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो औकलन में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ये सेम औकलन में आप डिप्लोमा के अगर स्टूडेंट पहले सेमेस्टर में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इसको औकलन में पढ़ा होगा, लेकिन हम यहाँ पे इसका समाकलन भी करना सीखेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है, देखना क्वेश्चन ये तीसरा है, तीसरा का पहला क्वेश्चन है log इंटीग्रेशन log x प्लस अंडर रूट में 1 + x² बट्टे में अंडर रूट में 1 + x² और dx। ये क्वेश्चन हमने डिफ्रेंशिएशन जब फर्स्ट सेमेस्टर डिप्लोमा में हमने था तब भी इसमें इसको हमने पढ़ा था, उसमें हमने इसको अवकलन करना सीखा था। अब इस क्वेश्चन को हम समाकलन कैसे करें, तो देखिएगा सबसे सिंपल तरीका ये है कि हम सबसे बड़े वाले चीज़ को ही हम मानते हैं, हमेशा लेट करते हैं बड़े वाले चीज़ को, तो हम यहाँ पे लेट करेंगे। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन होगा, तो सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन करने के लिए हम यहाँ लेट करेंगे, लेट t बराबर मान लिया log x प्लस अंडर रूट में 1 + x²। देखना जो ही हमने इस पूरे फलन को हमने क्या मान लिया, t मान लिया। जो ही t मान लिया तो अब ये हमारा फलन था x में, लेकिन हमने इसको मान लिया t में। हमारा फलन x में था, हमने इसको मान लिया t में, तो इस विथ रिस्पेक्ट को भी हमें तो चेंज करना पड़ेगा। जो ही चेंज करना पड़ेगा तो इसलिए इसको हम दोनों पक्षों का बार बार हम कह रहे हैं कि जो ही t मान रहे हैं तो हम उसको दोनों पक्षों का एक बार विथ रिस्पेक्ट कर रहे हैं। विथ रिस्पेक्ट क्या कर देंगे, x। तो जो ही विथ रिस्पेक्ट x करेंगे तो हो जाएगा dt बट्टे का क्या dx, और ये log, देखिएगा सबसे पहले हम log का जानते हैं, log ये पूरा मान लेंगे कि x है, न कि x प्लस अंडर रूट में 1 + x² है। तो पूरे का हम x माने तो x का जब हम अवकलन करते हैं log x का तो होता है x, लेकिन x के स्थान पे एक्चुअली है 1 + अंडर रूट में 1 + x²। ये हमारा केवल अभी इस log का हमने अवकलन किया है, लेकिन जो ही log के बाद जाएं तो देखें कि हमारा x भी एक फंक्शन बन रहा है। हम डिफ्रेंशिएशन में क्या करते हैं कि फंक्शंस के क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन लाइन बाय लाइन करते जाते हैं, लेकिन समाकलन में ऐसा संभव नहीं होता है, इसलिए हमारा क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। तो इसलिए हम इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + x का करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जाएं तो देखेंगे कि हमारा पूरा अंडर रूट बन रहा है, और अंडर रूट भी हमारा एक फंक्शन होता है। फंक्शन होने के लिए हम यहाँ पे इसको हम करें तो 1 + x² पर पावर 2, पावर घात बाहर आता है तो घात हमने यहाँ देखना घात बाहर कर दिया और घात में से 1 घटा देंगे। इतना करने के बाद फिर से हम आगे बढ़े तो देखें इस अंडर रूट करने के बाद ये हमारा अलग फंक्शन है, तो करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 का करेंगे 0, फिर x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, घात बाहर आएगा और घात में से घटेगा तो ये हो जाएगा 2x। ये हमारा इतना भी केवल अवकलन किया हमने। इसको हम सॉल्व करें तो सॉल्व करेंगे, देखिए क्या होगा 1/x प्लस अंडर रूट में 1 + x², और इस ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 1, और ये देखना ये 1/2 घात है और ये 1 घात है। 1 घात जो है माइनस में है और 1/2 घात है पॉजिटिव में, यानी एक माइनस है उसमें से हम आधा घटाएंगे तो क्या बचेगा 1 + 1/2 यहाँ रहेगा ही, और x²
पर -1/2 और गुणे कितना बचेगा 2x, इतना बचेगा कि नहीं। फिर यह देखना क्वेश्चन लंबा है, बहुत लंबा होगा क्वेश्चन, इसको मिटा रहा हूँ मैं, यहाँ पे मिटा नहीं रहा हूँ, यहाँ पे देख लो पूरा फाइनल। यहाँ हो जाएगा हमारा dt/dx, ये हो जाएगा 1/x प्लस √1+x², और इसका हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 2x। देखना थोड़ा सा देखना, यहाँ पे ये हमने लॉस ले लिया पूरा तरह से, यहाँ 2 बचेगा, और इसको हम लिखना चाहें तो क्या बचेगा, ये हमारा इन्वर्स में हो जाएगा ना, तो इन्वर्स में होगा तो हम लिख सकते हैं 1+x² पर 1/2, और 1/2 का मतलब क्या, √, ये फाइनल हो गया हमारा। अभी भी यहाँ थोड़ा सा देखना, यहाँ थोड़ा सा गलती हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉरी ये इसको भी यहाँ 1 ही रहने दो, ऐसे 1 मिनट, ये ऐसे, ठीक। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो हो जाएगा x प्लस √1+x² गुणे, देखना ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमने इसलिए उससे मिटा दिया क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारा काम जो होगा आसान हो जाएगा। और इसके नीचे 1 है तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, √1+x² + x, और बट्टे में क्या बचेगा, √1+x²। ये अब हमारा क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन हमारा अब सॉल्व हो चुका है। कैसे सॉल्व हो चुका है, थोड़ा सा ध्यान देना, ये जितना हमारा हर में है उतना ही अंश में है, तो हमने इससे इसको काट दिया, ठीक। काटने के बाद हमारा जो बचा यहाँ पे dt/dx, और बचा क्या, वो √1+x², यही तो बचा है। हम इस dx को इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा dx, और इसको हम यहाँ से हटा दें तो dt के स्थान पे हमारा क्या मिला, dt के स्थान पे मिला dx √1+x²। अच्छा देखना, dx √1+x² के स्थान पे हमें क्या मिला है, केवल मिला है dt, तो हम लाकर इसको रख दे, मिटा दे रहे हैं। है ना, अब क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। dx √1+x² के स्थान पे हमें मिला था dt, तो हमने dt रख दिया, और इस पूरे फंक्शंस को हमने क्या माना था, इस पूरे फंक्शंस को हमने t माना था, तो t, बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे, क्योंकि ये बन गया x⁴n dx के टाइप का, और इसका होता है x⁴n+1 और बट्टे में n+1 + c, तो ऐसे इसका भी कर देंगे तो t पे क्या हो जाएगा, t पे 1 घात है तो 1 में 1 जुटेगा 2 और बट्टे 2 + c, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे t एक्चुअली t के स्थान पे हमने माना क्या था, log x प्लस √1+x² पर पावर 2 बट्टे में 2 + c। आगे हम फिर से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिस पे हम बात करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, थोड़ा इसमें साइड डालना। लंबा क्वेश्चन है यार, टाइम लगे बहुत। हमने 2-3 क्वेश्चन देख लिया, दो और क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि वीडियो जो होगा बहुत लंबा हो जाएगा, हर क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है कि जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है बताने में भी और समझाने में भी, क्योंकि क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन डिप्लोमा के जितने क्वेश्चन हैं वो सभी बड़े ही होते हैं, इसलिए हर क्वेश्चन को हमने इसलिए धीरे धीरे बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग आसानी से समझ लो। एक अगला क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमने जितने भी क्वेश्चन लिया है सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और सभी डिप्लोमा के ही स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन हैं। हमने उन्हीं के बुक से ये क्वेश्चन उठाया, ना कि इंटरमीडिएट। हमने इंटरमीडिएट के भी जितने भी स्टूडेंट हैं जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं उसको भी हम अलग एक प्ले लिस्ट बनाएंगे जिसमें आप लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन को डिस्कस कर लें। मान लीजिए चौथा क्वेश्चन होगा। चौथा क्वेश्चन ये है कि कॉट x और अंडर रूट में साइन x और dx, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। मोस्टली अब देखेंगे कि यहाँ पे कि
ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दे दिया जाएगा जिसमें हम कुछ भी सब्स्टिट्यूट करें। सबसे पहले क्वेश्चंस में देखकर हम चाहें कि सब्स्टिट्यूट कर लें, कुछ रख लें, कुछ प्रतिस्थापन विधि द्वारा लगाकर इसको सॉल्व करें तो ये नहीं सॉल्व हो पाता है। इसलिए जो त्रिकोणमिति फंक्शंस होते हैं, त्रिकोणमिति के जितने फार्मूले होते हैं, आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चंस जाकर इजीली वे में सॉल्व होते हैं। सबसे पहले हम इसको तोड़ें, थोड़ा सा तोड़ें, इसका सॉल्यूशन करें। तोड़ें इसको तो कॉट का होता है, क्या होता है कॉट का, कॉस एक्स बटा साइन एक्स होता है कि नहीं होता है। और फिर यहाँ अंडर रूट में है, अंडर रूट में क्या है साइन एक्स, तो हमने साइन एक्स लिख दिया और डी एक्स लिख दिया। लिख सकते हैं कि नहीं, हमने कॉट को कॉस बटा साइन में तोड़ दिया और ऐसे लिख दिया। फिर थोड़ा सा आगे लिखें तो देखना ये एक घात है और एक आधा घात है, एक घात और आधा घात मिलेगा, मतलब एक घात और आधा घात मिलेगा तो कितना होगा 3/2, डेढ़ होगा ना, डेढ़ डेढ़ को लिखेंगे कितना 3/2 में, क्योंकि आधा एक और आधा डेढ़ ही तो हुआ, और डेढ़ को हम क्या लिखते हैं 3/2, तो ये हो जाएगा cos x बटा ये लिख सकते हैं साइन x, क्योंकि बेस बराबर है, बेस जब बराबर है तो साइन x लिख दिया और इस पे कितना लिख देंगे 3/2 dx। अब ये हमारा क्या हुआ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे, जैसे ही हम साइन एक्स को टी मान लेंगे तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा और टी पे हम पावर रख देंगे, हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो अब है यहाँ पे हम मान लेंगे, लेट करेंगे, लेट कर लिया साइन एक्स इक्वल टू टी, जो ही टी मान लेते हैं अदर फंक्शंस, उसका हम एक बार विथ रिस्पेक्ट एक्स कर देते हैं, तो विथ रिस्पेक्ट एक्स करेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स और ये हो जाएगा डी टी बटा डी एक्स, और जो ही डी टी बटा डी एक्स होगा तो इसको हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब देखना है जो कॉस एक्स डी एक्स है वो हमारा बदल चुका है किसमें डी टी में, हमने डी टी रख दिया। और फिर ये 1 साइन एक्स को हमने क्या माना था एक अलग फंक्शन टी, और इस पे कितना घात है 3/2। अब ये हमारा क्वेश्चन क्या हुआ सॉल्व हो गया। इंटीग्रेशन इसको हम कर सकते हैं। इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे ज़्यादा मतलब ये रिक्वायर हमारा यही होता है कि हम सबसे पहले उसको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं और तभी ये क्या होता है सॉल्व हो पाता है, अदरवाइज हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये हमारा थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो हम इसको स्टैंडर्ड में ला लिया, इसके जो स्टैंडर्ड है लाने के बाद हम क्या करेंगे टी को ऊपर करेंगे तो ये जाएगा 3 वर्ष में हो जाएगा 3/2 और यहाँ पे डी टी, और ये फार्मूला अभी बता रहे हैं हम क्या होता है एक्स पावर एन डी एक्स का एक्स पावर एन प्लस 1 बटे में एन प्लस 1 प्लस सी, तो यहाँ से हो जाएगा टी पर -3/2 प्लस 1 बटे -3/2 प्लस 1 प्लस का सी। अब ये हमारा सॉल्व हो चुका है, टी की जो वैल्यू है हम लाकर रख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको लाकर रख दें, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। यहाँ पर हम लाकर रख देंगे तो हो जाएगा टी पर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखना डेढ़ में से एक घटा देंगे, घटाएंगे ही तो, क्योंकि हम एक ये माइनस में है और ये पॉजिटिव में, तो घटेगा तो 1/2 बचेगा, और फिर यहाँ भी घटेगा तो -1/2 बचेगा प्लस सी, और यहाँ हमारा फाइनल रिजल्ट देखें तो -1/2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा 1/2 इनवर्स में आएगा तो ये हो जाएगा टी पर 1/2 और प्लस का सी, और ये फाइनल आंसर हमारा हो गया -2। और टी बराबर क्या माने थे हम, टी बराबर माने थे हम साइन एक्स, और यहाँ पर 1/2, और 1/2 का मतलब क्या अंडर रूट में, फाइनल अंडर रूट में लिख दें।